मनीषा जी, इसमें मैं आप जो बात कहना चाह रही हूँ कहिएगा, उसको मैं अगर पॉइंट वाइज से ये समझना चाहूंगी कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो भी अगर आप 10 चीजें ऐसी बता सके तो वो बहुत हेल्पफुल होंगे। थोड़ा सा पहले बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ना बहुत ज्यादा वहां आ रहा था जब हम पूर्णिमा का जिक्र कर रहे थे जी। तो हम सब कब से जो है ना वो फुल मून मेडिटेशन के रिचुअल को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। खासकर जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें स्पेशली कहा जाता है कि आप इसके बेनिफिट्स जो है वो लीजिए। बट मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ पूरी एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी से, क्योंकि हमने हमेशा जो है ना एस्ट्रोनॉमी को अपना भाई समझा है, पर शायद एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें एस्ट्रोलॉजर्स को अपना भाई बंधु नहीं समझा। वी ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि हमने बड़ों से अपने यही सुना है कि कभी भी ग्रहण जब लगे उसे नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब उसका एक कारण ये भी है कि जब घर के बड़े कहते हैं ना कि नहीं देखो, तो एक होता है कि जनरेशन्स ने सुना और उसको समझा और उसे फॉलो किया, लेकिन अगर आपने फिर वहां क्वेश्चन कर करके नहीं मैं तो घर से बाहर जा ही रहा हूं, मुझे तो आज देखना ही है, तो आपने क्या किया, घर में कलेश। तो चंद्र ग्रहण का असर सबसे पहले आपने अपने घर में जो है वो जरूर देख लिया। तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि आप अपने घर के बड़ों की जो है वो जरूर सुने, और ये जनरेशन टू जनरेशन आनी चाहिए ये चीज। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक्चुअली करें क्या इस दौरान, ये हॉलिडे की तरह तो नहीं हम बैठ सकते कि आज हमें कुछ नहीं करना। चंद्र ग्रहण में जो 4 चीजों का वर्णन जो हमें हमेशा जो अपने बड़ों ने सिखाया है वो है स्नान, जप, तप और दान। अब इसमें सबसे पहले है कि स्नान जो है वो आप ग्रहण से पहले भी कर सकते हैं, ग्रहण के बाद जो है वो जरूर स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्थल पे स्नान करना बहुत शुभ होता है। ना वहां जाना मुमकिन हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर आप नहा सकते हैं, गंगाजल का छींटा भी ले सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो जाप क्या करें। जाप से पहले ना अपने मन को साफ रखना बहुत जरूरी है। किसी की निंदा चुगली, किसी की बुराई इस वक्त ना करें, गुस्से से जो है वो दूर रहें। उसके साथ साथ जाप जो आसान हो आपके लिए। ये इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े मंत्र देखें पर बोलने नहीं आए, तो इससे अच्छा है कि सुन लें। जाप जो है वो आप मानसिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सबको दिखाना है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो देता बेहिसाब है और एक हम है कि उसका नाम भी लेते हैं तो गिन गिन के। तो अपने आप को इस दौरान कैलकुलेशन में नहीं उलझाना कि मैं 21 बार जाप करूं, मैं 31 बार जाप करूं, 108 बार जाप करूं या इतने बार जाप करूं। जाप करना बहुत जरूरी है। स्नान, जप, तप। तपस्या क्या है? तपस्या है खुद पर कंट्रोल रखना, कंट्रोल अपनी वाणी पर, कंट्रोल अपनी जुबान पर, कंट्रोल अपने खान पान पर और कंट्रोल अपने आप पर। इन सब चीजों का जब हमने कर लिया, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अब तपस्या का मतलब वो नहीं कि हम जंगलों में या पर्वतों पर जाकर जो है वो हम बैठ गए हैं ध्यान लगा के, बल्कि अपने आप को जितना कंट्रोल रखेंगे वो सबसे ज्यादा बड़ा तप है। दान आप जितना करें, जितनी लोगों की आप मदद कर सकें, दवाई का दान हो। आप अच्छा, ये जो दान है ये चंद्र ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि रात का वक्त है पूरा, आप सोचिए 9 बजे से रख सकते हैं, आप निकाल के रख लीजिए और सुबह आप जो है वो दान दे सकते हैं। और इस टाइम पे सो सकते हैं या इंसान 9-10 बजे सो सकता है, या जब तक ग्रहण कंप्लीट ना हो तब तक जगना ही है? गर्भवती स्त्री के लिए क्या करना है? बहुत सारे सवाल है मैम। देखिए, जब तपस्या की बात आती है ना या जाप की बात आती है तो ये आपके अपने ऊपर है। इस दौरान आप मेडिटेशन करेंगे, आप वैसे मेडिटेशन करें या नहीं करें, पर जब ग्रहण के समय जो मेडिटेशन की जाती है उसका हजारों करोड़ों गुना जो है वो हमें फल मिलता है। और ये इसको टेस्ट करने के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि करें अगर हमें तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सबसे पहली प्रिकॉशन है कि अवॉइड गोइंग आउटसाइड। आपको बाहर जो है वो नहीं जाना चाहिए। क्यों असर पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे कि असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ सकता है। इसका कारण क्या है? जैसे अभी जो है खगोल शास्त्री नीरज जी ने समझाया कि जब पूर्णिमा की किरणें जब पड़ती हैं तो हम हाई टाइड्स हमें जो है वो समुद्र में दिखाई देती हैं। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो माँ के गर्भ में ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड में वो रहता है, जिसके अंदर सी वाटर जैसी ही कंसिस्टेंसी हम कहते हैं कि पानी और सॉल्ट की होती है, सिमिलैरिटी। लेकिन इसलिए जब वो पानी का असर जो है वो हमें जो है हाई टाइड्स नजर आती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज पर भी इसका असर पड़ सकता है। पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई नहीं कहता। क्या नहीं करना है उनको? क्या नहीं करना है? जैसे मैंने बोला कि निंदा चुगली नहीं करनी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी कोशिश कीजिए कि अपने मन को जितना साफ रखें, जितना अच्छा आप सोचें। आपका ना सवाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं ना, ये 2 शब्द ये इनफ हैं।
मन को विचलित करने के लिए कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्रहण का मतलब है कंज्यूम करना। तो हम नेगेटिविटी क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी क्यों नहीं? हम हमेशा एक बात कहते हैं, और आपके इस चैनल पे के माध्यम से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक योग हमें मिलता है जब हम मन को कंट्रोल करके हम जो है वो जाप कर सके। मेडिटेशन में यूं तो हम समय बिता नहीं पा रहे ना, तो इस समय का यूटिलाइजेशन क्यों ना हो। नंदिता जी, जी ग्रहण का जैसे कंटिन्यूइंग विद व्हाट जय मनीषा जी जी आरती, वाज सेइंग, मैम जल्दी से। जी जी, तो ग्रहण ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने मंत्रों को, यंत्रों को, क्रिस्टल्स हैं उन सबको सिद्ध करने के लिए। रुद्राक्ष अपने धारण करना, आप ग्रहण के समय धारण करिए, उसको पूजित करके धारण करें, आप देखेंगे महादेव की कृपा आपके साथ रहेगी। तो आप ग्रहण के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना उसको भी देखिए, सोने के बजाय आप इन सारी चीजों पे करें तो बहुत अच्छा रहता है। जया जी, मैं इसमें सभी लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए, तो वैल्यू ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमारे ज्योतिषाचार्य जी जितने भी बैठे उन्होंने कहा कि ये जो ग्रहण का इम्पैक्ट है ये अभी से लेकर के आगे 15 दिन तक भी रहेगा। और आप एक चीज़ पर जो जोर डाल रही हैं वो ये है कि क्या लोग करें क्या ना करें, जिससे अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट है तो वो एलिमिनेट हो और पॉजिटिव इफेक्ट रहे। तो एक चीज़ मैं आप लाना चाहूँगी वो है कि सबसे बड़ी पावर जो एक इंसान के पास है वो है उसकी चेतना, वो है उसकी अवेयरनेस। और ये जो टाइम, ये जो एक जोन बनता है वो ये है कि अगर हम, जैसे हमारा माइंड है या इल्यूजन है या गुस्सा आ रहा है या जो चीजें आपको लगेगा इज समथिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट, तो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि जब आप सुबह जाग रहे हैं तो बी कॉन्शियस, बी अवेयर दैट व्हाट यू आर। एक थोड़ा सा समय, हम जैसे ही सुबह उठते हैं फटाफट जो दिनचर्याएं हैं, एक्टिविटीज हैं, यानी कुल मिलाकर जो समझ आया है कि आपको अपने मन को शांत करना है, समय इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इतनी बखूबी तरीके से हमें समझाने के लिए कि इसको नेगेटिविटी के लिहाज से नहीं देखना, यानी क्या बुरा होगा ये मत सोचिए, क्या अच्छा हो सकता है इसको सोचिए, अच्छा सोचिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।